नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। यूपीएचईएससी और जीडीसी का जो है वह मार्क टेस्ट या यूँ कहें कि मॉडल पेपर मैं जो है आप लोगों को रोज़ सॉल्व करवा रहा हूं, जिसमें लगभग 100 से या 200 प्रश्न आपको डेली मिल रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ कार्यक्रम था, जूनियर लोग बुलाए थे तो वहाँ पे जाना पड़ा, इसलिए क्लास जैसे मैं आया तो मैं सोचा कि एक प्रैक्टिस सेट 5 आपको लगभग 70 प्रश्नों का दिया जाए। आपकी तैयारी जो है वह बेशक रूप से उसमें निरंतरता बनी रहे। प्रश्न संख्या पहले पर चलते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या पहले पर चलने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। देखिए, यह जो प्रश्न पत्र है यह यूपीएचईएससी के लिए है। यूपीएचईएससी तो यह उनका मार्क टेस्ट है और यह काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न इसमें रहता है, तो जो भी विद्यार्थी हैं घबराएं नहीं। और कुछ विद्यार्थी होते हैं, मतलब कुछ त्रुटियां रहती हैं, मैं भी मनुष्य हूं, स्वाभाविक है कि त्रुटियां हो जाती हैं। एक दो प्रश्न जैसे मैंने पहले प्रैक्टिस सेट करवाया था तो उसमें गलत था, और ये मतलब मुझे भेजा जाता है पीडीएफ, तो उसी से मैं सॉल्व करवा देता हूँ। और मुझे भी नहीं पता रहता, कुछ मतलब त्रुटियां हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से जो है वह एक एक चीज़ प्रामाणिकता को आधार बना के ही आपको सारे उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। और लगभग प्रैक्टिस सेट 2 से आप मिलान करिए, 3 से मिलान करिए, जो गलत उत्तर इसमें दिए गए हैं उसको मैं छांट कर हटा देता हूँ। इसमें भी काफ़ी उत्तर मुझे लगा कि गलत हैं, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि आप पुस्तक खरीद लीजिए और उससे पढ़िए, सारी चीज़ों की प्रामाणिकता है। कुछ प्रश्न यदि तब भी गलत हो जा रहे हैं क्योंकि प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, और कुछ आलोचक जो है वह आप भी जान रहे हैं कि किसी ने इसके संदर्भ में कुछ कहा है, तो वो थोड़ा बहुत है तो उसको आप बता दीजिए करिए। अब प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न देखिए, कितना बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से जो है उषा किरण खान द्वारा रचित उपन्यास तथा उनके प्रकाशन वर्ष से असंगत युग्म पूछा है। तो इसमें जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सीमांत कथा जो है 1999 में है। हसीना मंजिल जो है वह 2005 में। फागुन के बाद जो है वह 2006 नहीं 2007 में आएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा का वर्णन हिमांशु जोशी ने अपने किस उपन्यास में किया है? तो यह जो उपन्यास है इसमें आपका क्या उत्तर हो जाएगा? ये कगार की आग होना चाहिए इसका सही उत्तर। तो इन्होंने छाया मत छूना लगाया है। छाया मत छूना शायद जो है भारत भूषण जी का है, तो इसका कगार की आग होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों में देश के विभाजन से संबंधित उपन्यास नहीं है। तो देश के विभाजन से संबंधित जो उपन्यास नहीं है, यदि ऐसे एक प्रकार से देखा जाए तो यह प्रश्न क्लेम हो सकता है। पथिक जो है वह राम नरेश त्रिपाठी का जो है, लेकिन अच्छा इसमें उपन्यास पूछा गया है, तो यह तो उपन्यास है। और देश की हत्या स्वराजदान तो अपना मोर्चा जो है वह देश विभाजन से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। निर्मल वर्मा ने अपने किस उपन्यास में 4 पात्रों की अधूरी जिंदगी का जो है दास्तान वर्णन किया है? तो एक चीथड़ा सुख जो है निर्मल वर्मा का, इसमें जो है उन्होंने अधूरी जिंदगी का दास्तान प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यास तथा उनके पात्रों के संबंध में असंगत युग्म पूछा है। तो इसमें असंगत युग्म पूछा है, तो गोदान की प्रमुख पात्र जो है होरी है, सिलिया है, झिगुरी सिंह है, ये हम लोगों को पता है। गोदान उपन्यास 1936 में आया। इसके संदर्भ में काफ़ी आलोचकों के कथन भी हैं, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे रामविलास शर्मा के, यह गोदान जो है वह कृषक जीवन की त्रासदी है, गोपाल राय का कथन आपको कंठस्थ करके जाना है। गबन जो है वह हम लोग जानते हैं कि स्त्री जो रहती है उसका आभूषणों के प्रति कितना लगाव रहता है। जालपा इसमें जो है प्रमुख पात्र रहती है रतन जोहरा, ये भी सही है। तितली जो है जयशंकर प्रसाद का एक प्रमुख उपन्यास है। इंद्रदेव, श्यामा दुलारी और शैला इसके प्रमुख पात्र हैं। कायाकल्प में चक्रधर हैं। और ये मृणाल जो है या जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास है, जो कि आरपीएससी के पाठ्यक्रम में भी लगा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये त्यागपत्र जो है उपन्यास। ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी में किसने किया है? ईश्वर चंद्रगुप्त ने किया है। यह तो मान लीजिए पीवाईक्यू रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या हम लोग 7 पर चलते हैं। हिंदी भाषा का शिशुकाल और आदिकाल किस हिंदी को कहा जाता है? तो यह पुरानी हिंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुरानी हिंदी को कहा जाता है। मेरे राम का मुकुट जो भीग रहा है निबंध संकलन में विद्यानिवास मिश्र ने भारत के सुरम्य प्रकृति के 3 गौरव चिन्हों में से किस प्रकृति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है? यह भी काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में आया।
और विद्यानिवास मिश्र के मैंने आपको बताए हैं कि काफी महत्वपूर्ण निबंध हैं। जैसे कुछ निबंध हैं उसको आप कंठस्थ करिएगा। पहला चितवन की छां आता है 1953 में, हल्दी दूब 1955 में, कदम की फूली डाली है 56-59 में आता है, तुम चंदन हम पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, आंगन का पंछी और बंजारा मन है, परंपरा और कोई बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसी प्रकार से जो है अस्मिता के लिए है, भ्रमरानंद के पत्र हैं, और भी काफी महत्वपूर्ण अंगद की नियति उति जो है, गांव का मन, इसको आपको ध्यान में रखना है। काफी बार पूछा जाता है, यह नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आगे चलते हैं। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है वह संगम होना चाहिए। और तीन गौरव चिन्हों में से किस प्रकृति का चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें जो है संगम का जो है वह प्रयोग नहीं किया गया है। शुक्ल जी ने इतिहास को जो है वह ब्राह्मणवाद की दृष्टि से देखा है। शुक्ल जी के इतिहास के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो शुक्ल जी के इतिहास के संबंध में यह कथन जो है वह रायंग राघव ने कहा है। किसने कहा है? रायंग राघव ने। अब कुछ मतलब विद्यार्थी कहेंगे सर नहीं, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिलता है। तो आप इसको जेमिनी या चैट जीपीटी यूपीटी पे मत सर्च करिएगा, जो है वह आपको प्रामाणिक दिया जा रहा है। ठीक है, निश्चिंत रहिए। कुछ त्रुटियां मैं भी मानव हूँ, स्वाभाविक है, तो उसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। धर्मवीर भारती की समस्त कहानियों का संग्रह किस नाम से जो है वह प्रकाशित हुआ है? तो यह धर्मवीर भारती की समस्त कहानियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? इसका उत्तर देखते हैं क्या दिया है। 10 में ए, सांस की कलम से। तो इसका सही उत्तर जो है वह सांस की कलम से होगा। अंधेरे में एक मुक्तिबोध की बहुत प्रसिद्ध कविता है, 1969 में आती है, इसको आप भी ध्यान में रखिएगा। किस आलोचक ने अंधेरे में कविता को विभाजन व्यक्तित्व की कविता कहा है? यह इसमें दिया क्या है? आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 10 पर क्या पूछा है? धर्मवीर भारती की समस्त कहानियों का संग्रह सांस की कलम से। किस आलोचक ने अंधेरे में कविता को विभाजित व्यक्तित्व की कविता कहा है? तो यह रामविलास शर्मा ने कहा है। और अंधेरे में कविता के संदर्भ में मैंने बताया कि किसी ने लावा कहा है, तो किसी ने दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है, किसी ने अस्मिता की खोज जैसे नामवर सिंह ने कहा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से जो है मैत्रेयी पुष्पा की रचना नहीं है। तो सुनो मालिक सुनो जो है वह उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। खुली खिड़कियां भी उनकी रचना है। और जो है तब्दील निगाहें भी इनकी एक प्रमुख रचना है। नारी देह के विमर्श जो है वह शायद मृणाल पांडे की रचना है, तो यह बी वाला इसमें नहीं होगा। चरम व्यक्तित्ववाद ही प्रयोगवाद का एक केंद्र बिंदु है, कथन किस आलोचक का है? तो यह जो कथन है यह नामवर सिंह का है, इसको आप ध्यान में रखिए। परदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो यह जो है स्कंदगुप्त नाटक 1928 में जो जयशंकर प्रसाद का आता है उसका है। ध्रुव स्वामिनी नाटक कब आता है? तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वह 1933 में आता है। चंद्रगुप्त नाटक कब आता है? 1931 में आता है, इसको आप ध्यान में रखिए। अजातशत्रु 1922 में आता है। राज्यश्री जो है वह आपका आता है 1915 ईस्वी में। और कल्याणी परिणय जो है 1929 के करीब में आता है। नाटक जारी जो है वह लीलाधर जगूड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, 1972 ईस्वी में आती है। इसको भी आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। और चंद्रकांत देवताले जी का भी ऐसे कई हैं, हड्डियों में छिपा ज्वार धूमिल का हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र, और ये मोचीराम जो प्रसिद्ध कविता है, इसको आपको ध्यान में एकदम रखना है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी जी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचनाएं होंगी? तो हम लोग जानते हैं उद्धव शतक तो होगा ही 100%। गंगावतरण भी है, हिंडोला भी इनका है। ये भ्रमण दूत है, भ्रमण दूत भी इनकी रचना है। यहाँ पे भ्रमण दूत लिखा है, तो हो सके इसके लिए जो है वह गलत हो। और भ्रमर गीत जो है वह सूरदास का है, ये हम लोगों को पता है। भ्रमर दूत भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना मिलती है। हालांकि इसका आंसर सी ही हो जाएगा, और यहाँ पे भ्रमर दूत लिखा है, तो आप समझ लीजिए। प्रेमचंद्र की हंस पत्रिका है, ये हम लोग जानते हैं, इसका संपादन किया इलाचंद्र जोशी ने। संगम अज्ञे ने प्रतीक, इसको मैं जो है पत्र पत्रिकाओं वाला, आप मेरा 1.5 घंटे का क्लास देखिए, वहां पर एक भी पत्रिका जो है आपको वहां पे गलत नहीं होने पाएगी। और 2 से लेकर 4 नंबर ये आपके जीडीसी में पूछा ही जाने वाला है। आप जो है मार्क्स अपने सिक्योर करिए। तद्भव जो पत्रिका है अखिलेश की एक चर्चित पत्रिका है, तो आप यहीं से समझ सकते थे जो है अखिलेश की है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हम लोग जानते हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका इस प्रकार की हैं, प्रबोधनी है। तो इसको जो है उन्होंने किया है, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या जो है 18 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य की कथा का वर्णन जो है वह सुख सुखी संवाद पर किया गया है? इसको आपको ध्यान में रखना है। और
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है वह आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। और कीर्ति पताका और कीर्तिलता किसकी रचना है? हम लोगों को पता है, यह विद्यापति की रचना है। किसकी है? विद्यापति की। खुमार रासो जो है वह दलपत विजय की रचना है, दलपत विजय की रचना है। बीसल देव रासो जो है वह नरपति नाल की रचना है, नरपत नाल। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित पात्र व उनके उपन्यासों का जो है वह सही युग्म नहीं पूछा है। तो मृणाल जो है वह त्यागपत्र की उपन्यास, ये तो बहुत फेमस है पात्र, ये तो होगा। कट्टो भी जो है वह परख जैनेन्द्र का है। किसका है? जैनेन्द्र। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और झुनिया जो है गोदान की एक प्रमुख पात्र है, इसको भी हमको पता है। तो ये आपका सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें नीलिमा जो है वह अंतराल की पात्र नहीं होगी। बाकी जो है वह सारे कथन आपके सही हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा गया है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह किसी भी वन लाइनर पुस्तक में आपको मिल जाएगा। ये पार्श्विक ध्वनि है। तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार और भी जो ध्वनियां हैं आपको ध्यान में रखना है। राजमती किस काव्य कृति की नायिका है? आदिकाल का मैराथन है 4 घंटे का, सारी चीजें बताया गया है। आलखंड जो है परमाल रासो या जगनिक का है। किसका है? जगनिक का। भुजा 72 फड़कन लागे नाचन लगे मुच्छ के बार, कट कट बोटी गिरे खेत में उठ उठ मंड करे तकरार, या 12 बरिस ले कुकर जिए 16 ले जियो सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कारिए। हम लोगों को पता है आलखंड की है। रड़मल छंद जो है वह श्रीधर की है, श्रीधर की है। तो यह भी पता है। बीसल देव रासो में बार बार बता रहा हूं नरपति नाल की है और काफी बार जो है पूछी गई है। संवत 1212 जो है इसका समय किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ भी PYQ है। कीर्ति पताका कीर्तिलता विद्यापति की हम लोगों को पता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो पद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। निम्नलिखित आलोचक व उनके ग्रंथों में जो है असंगत युग्म पूछा है। लक्ष्मीकांत वर्मा जो है नई कविता के प्रतिमान, और रामविलास शर्मा जो है वह निराला, निराला की साहित्य साधना, साहित्य साधना, इसको आपको ध्यान में रखना है। विजय देवनाथ शाही ने जो है जायसी के ऊपर काम किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है मानव मूल्य और साहित्य पे काम नहीं किया है, यह धर्मवीर भारती का है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से जो है वह संबंधित नहीं है? स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है इसमें पूछा गया है। तो नेपथ्य राग तो है, या जो मीराकांत वाला ये तो है स्त्री समस्या से। सच कहूं तो यह भी है। चिंदियों की एक झालर जो है वह किसका है? इसमें क्या स्त्री समस्या को उद्घाटित किया गया है? हाँ, तो इसमें भी जो है स्त्री समस्या को उद्घाटित किया गया है। अंधा कुआं जो है ये लक्ष्मी नारायण वाला है, लक्ष्मी नारायण। तो यह जो है अंधा कुआं में शायद ग्रामीण पृष्ठभूमि को आधार बना के कुछ लिखा गया है, तो यह नहीं होगा। देखते हैं इसका उत्तर दिया क्या है। 24 का उत्तर, 24 में सी उत्तर दिया है। 24 में चिंदियों की एक झालर दिया है। तो चिंदियों की एक झालर में तो मेरे हिसाब से स्त्री समस्या का जिक्र किया गया है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या चिंदियों की झालर में जो है वह स्त्री की समस्या को दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है। अमृत राय की यह रचना है, यह तो पता है। इसमें स्त्री समस्या को शायद दिखाया गया है। अंधा कुआं जो है इसका सही आंसर होगा, सी वाला नहीं होना चाहिए। और आगे चलते हैं। चक्रधर जो है वह कायाकल्प का पात्र है, यह हम लोगों को पता है। सकीना कर्मभूमि की पात्र है, यह भी पता है। और जोहरा जो है वह गबन का पात्र है, यह भी पता है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, कृष्णचंद्र प्रेम। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, सारे प्रश्न हमको नहीं पता रहते हैं और मुझे भेजा जाता है, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो कुछ स्वाभाविक से ऐसे प्रश्न हैं कि वो हमको भी नहीं आता होगा और आपको भी नहीं आता होगा। और जो है, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये गूगल को भी नहीं आते हैं। ये प्रश्न आप अगर सोच रहे हो कि आपको मिल जाएगा तो गलत सलत आपको सब बताया जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से अंधा कुआं जो है लक्ष्मी नारायण का ही होना चाहिए। और प्रश्न संख्या जो है 26 पर चलते हैं। निम्नलिखित में भारोपी परिवार की भाषा है, तो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है पूछा है। इसमें जर्मनिक तो भारोपी परिवार की भाषा है, या तो सही होगा। केल्टिक भी होता है, इटालिक तो इयोसन जो है यह नहीं होगा।
देहर भई विदेश किस विधा की रचना है, क्या पूछा गया है? देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? तो यह तो आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये? ये नाम नहीं याद आ रहा है। देहर भई विदेश किसकी रचना है? यह आत्मकथा की विधा है और ये बहुत ही मतलब अभी नाम थोड़ा सा स्मरण नहीं हो रहा। आत्मकथा की है। इसका सही आंसर जो है 27 का ये हो जाएगा। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह तो ग्रियर्सन का कथन है, यह तो हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो नहीं है इसमें कर लीजिए। नहीं है तो विसंगति बोध जो है वह नहीं होगा। लोकमंगल की साधनावस्था हम लोग जानते हैं, हृदय की मुक्तावस्था जिस प्रकार ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा, ये वाला हम लोग जानते। विरुद्धों का सामंजस्य भी है, यह भी हम लोग जानते हैं। विसंगति बोध जो है एब्सर्ड नाटक, वो बाद में भुवनेश्वर उन्नेश्वर के नाटक, तांबे के कीड़े, इसमें सब में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ये। प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अपराध, अपमान, अपमति, अपयश। तो अपराध में जो है हम लोग जानते हैं उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए। अप प्लस मान, अप प्लस मति। निम्नलिखित में से किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, आनंद कुमार स्वामी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये दोनों तो नहीं होने वाले हैं। आनंद कुमार स्वामी इसमें लगाया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी इसका आंसर होना चाहिए और रामवृक्ष बेनीपुरी ही होंगे। इन्होंने पदावलियों के संबंध में जीव एवं परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी भी शायद कहीं कहीं मिलता है, लेकिन जो है यदि आपका रामवृक्ष बेनीपुरी दिया गया है तो आप उसी को आंसर मानिएगा। इसका आंसर देखते हैं दिया क्या है। ये प्रश्न संख्या कितना है? 29, 30, 31 का उत्तर हम लोग देखते हैं। 31 का उत्तर बी दिया है आनंद कुमार स्वामी, और मैं आपको बता रहा हूँ रामवृक्ष बेनीपुरी, तो इसी को ही मानकर चलिए। निम्नलिखित में से जो है अपूर्ण उपन्यास नहीं है। इरावती हम लोग जानते हैं किसका है? प्रसाद जी का। किसका है? प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है अपूर्ण नाटक है। मंगलसूत्र भी अपूर्ण नाटक है, हम लोग जानते हैं। चोटी की पकड़ जो है या निराला जी का है, निराला जी का पूर्ण उपन्यास है। और रत्ना की बात इसका सही आंसर हो जाएगा। छायावाद के संदर्भ में सबसे पहले लेख किसने लिखा है? तो मुकुटधर पांडे ने, ये हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित कवियों उनकी काव्य कृतियों के संबंध में असंगत युग्म पूछा है, तो श्रीकांत वर्मा का जो है माया दर्पण एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृति है और काफी परीक्षाओं में जो है वो पीवाईक्यू के रूप में पूछी जा चुकी है। अनामिका जो है 1923 में, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए। तो यह जो है यह भी आपका काफी बार पूछा गया है। केदारनाथ सिंह नहीं, केदारनाथ अग्रवाल होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है। अग्रवाल होगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? तो इसमें नासकेतोपाख्यान जो है वह सदल मिश्र वाला, यही इसका उत्तर होना चाहिए। उत्तर मैं चेक करता हूँ। 35 का उत्तर क्या है? 31, 35 का उत्तर सी है, तो सदल मिश्र जो है इसमें हो जाएगा। भाषा योग वशिष्ठ जो है रामप्रसाद निरंजनी कृत का है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण चेतना का कहानीकार नहीं है? तो ग्रामीण चेतना का कहानीकार इसमें से कौन नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि विवेकी राय तो ग्रामीण चेतना के हैं, काफी इन्होंने कहानियां लिखी हैं। मार्कंडेय भी हैं। शिव प्रसाद सिंह का है कर्मनाशा की हार है, दादी माँ है, लिख देता हूं मैं, कर्मनाशा की हार, दादी माँ, नन्हों, आर पार की माला, इसी प्रकार और भी हैं। और मार्कंडे की हम लोग जानते हैं हंसा जाई अकेला, जो है काफी बार पूछा गया है। हंसा जाई अकेला, हाँ, हंसा जाई अकेला, महुआ का पेड़ जो है, पान फूल, इसी प्रकार से है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामीण चेतना में जो है शिव प्रसाद सिंह भी हैं, विवेकी राय भी हैं, तो इसका सही उत्तर जो है निर्मल वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में से चिंतामणि कृत रचना है, तो कवि कल्पतरु मैं बार बार बताया हूँ, यह इनकी रचना है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? यह भिखारी दास की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 पर साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है आपके ऑप्शन में नहीं है।
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन। साहित्यिक अपभ्रंश को जो है वो पुरानी हिंदी किसने कहा है? उत्तर इसका क्या दिया है, एक सेकंड देखते हैं। 38 में जो है ए है, रामचंद्र शुक्ल। तो भाई रामचंद्र शुक्ल ही मान लीजिए। वैसे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी शायद पुरानी हिंदी कहा ही था। हाँ, तो ये जो है आप रामचंद्र शुक्ल ही मानिए। बाकी जो है अगर देखता हूँ इसको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न है, वो वाला प्रश्न नहीं है कि आपको जैसे यूट्यूब पे आपको बता दिया जाए कि रामचरितमानस किसकी रचना है। इसी लेवल के प्रश्न पत्र यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसी लेवल से आपकी तैयारी भी रहनी चाहिए। वो वाले प्रश्न नहीं आएंगे जो आप सोच रहे हैं कि देख लिया जाए 6-6 घंटे सरल सरल आपको क्वेश्चन करवा दिया जाए। हाँ, तो वो सब प्रश्न आने वाले नहीं है। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, जीडीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो निराश नहीं होना है। निराला जीवन भर एक योद्धा की भांति रहे हैं, इसको भी जो है कई आलोचकों ने कहा है, कहीं कहीं रामविलास शर्मा भी मिल जाता है। देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया है। बच्चन सिंह या तो होंगे इसका। 39 में क्या है, 39 में ये है, तो बच्चन सिंह ही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। सही बात है ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणामों के साथ जो है साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर किया है? तो यह भविष्यत कहा है। कहा है किसकी रचना है? यह धनपाल की रचना है, हम लोगों को पता है। ये उपदेश रसायन रास किसकी है? जिनदत्त जो है सूरी की है। कुमार पाल प्रतिरोध जो है 1241 के करीब में आई, सोम प्रभु सूरी की रचना है। सोम प्रभु सूरी। तो ये जो है नेट का पीवाईक्यू है। नेट में जो है 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? पौमचर्यू जो है वह स्वयंभू का है, हम लोग जानते हैं, राम कथा पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में बना बालनाथ का जो टीला है नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित था? जो है यह तो नाथों से संबंधित था। किससे संबंधित था? नाथों से। किस आलोचक ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को जो है वह प्रथम स्थान पर रखा है? तो इसमें जो है आपका क्या उत्तर हो जाएगा? श्याम सुंदर दास थे जिन्होंने जो है रहस्यवादी कवियों में कबीर को प्रथम स्थान पर रखा है। तुलसी की भक्ति को जो है स्वदेशी भक्त किस आलोचक ने कहा है? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। आगे चलते हैं। कृष्ण भक्त कवि ने राधा कृष्ण को मलिन माली मानकर प्रेम के गुण तत्वों का निरूपण अपनी रचना में किस कवि ने किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रसखान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसखान हो जाएगा। ये अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी अन्य उक्तियां जो हैं हिंदी के और किसी कवि की नहीं है। हाँ, तो ये जो है यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? तो इसको देख लेते हैं। द्विजदेव बोधा राम सहाय दास, तो यह दीनदयाल गिरी के संदर्भ में कहा है। वृंद द्वारा रचित रचना नहीं है, तो भाव 85 क्या है? नयन 25 है। 12 मासा भी मिलती है। निसिंग चरित्र जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला। देखते हैं दिया क्या है 46 में। 46 में डी दिया है। हाँ, सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है सखी संप्रदाय से नहीं है? तो हम लोग जान रहे हैं कि सहचरी शरण जो है प्रेम सखी पीताम्बर दास और रूप रसिक देव जो है यह आपका सब हो जाएगा। तो इसमें जो है डी वाला जो है आपका नहीं होगा। आगे चलते हैं। प्रेम सतसई के रचनाकार पूछा है, तो गुलाब सिंह जो है और गोविंद गिल्ला भाई जो है ये जो है आपका। आगे चलते हैं। इसमें दुर्गा दत्त व्यास है, दिवाकर भट्ट है, और इसमें पूछा क्या गया है? 48 में जो है इसका सही उत्तर देखते हैं क्या दिया है। गुलाब सिंह ही होना चाहिए प्रेम सतसई का। हाँ, तो इसका सही उत्तर जो है 48 का ये हो जाएगा। छायावाद जो है उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर जो है वह विदेशी पराधीनता से। छायावाद के संबंध में कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है डॉक्टर नामवर सिंह का बहुत ही फेमस कथन है, इसको आप लगाइए। और रामधारी सिंह दिनकर की जो है कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो यह जो है महाभारत का शांति पर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 50 का सी हो जाएगा। पिछले दिनों जो नंगे पैर 1989 में जो है काव्य रचना किसकी है? ये आपसे पूछा गया है। तो यह जो है कई जगह पर आपको कई मिलेगा, कहीं यह भी मिल जाएगा, कहीं यह भी मिल जाएगा। तो इसका जो है सही उत्तर नरेश मेहता ही होगा। हाँ, और आप देखेंगे तो पिछले दिनों नंगे पैरों से जगह पैर की जगह पाँव है तो वह दूसरे की रचना मिलेगी। तो यह थोड़ा सा है, लेकिन इसमें जो है नरेश मेहता ही इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से है जो राजेश रेड्डी की गजल पूछा है, तो राजेश रेड्डी की गजल जो है आसमान से आगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 पर क्या है?
बिनु पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह अद्भुत रस है। फूली डाले सुकुसुम मई तीय को देख आंख से आ जाती है, मुरलीधर को मोहनी मूर्ति। आगे पंक्ति में क्या है? तो यह मदाक्रांता है। क्या है? मदाक्रांता। पितृसत्ता के नए रूप 2003 के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, विजय दान देथा। तो इसमें जो है कमलेश्वर लगा है, लेकिन कमलेश्वर इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर जो है वह राजेंद्र यादव होगा। क्या होगा? राजेंद्र यादव होगा। पितृसत्ता के नए रूप राजेंद्र यादव इसका सही उत्तर होगा। रंग कितने संग मेरे आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो यह मोहनदास नेमिसराय हैं, जो कि दलित उस पे लिखते हैं आत्मकथाएं। तो ये आपका हो जाएगा। छम्मक छल्लो कहिस 2013 स्त्री विमर्श से संबंधित रचना है। तो यह बहुत ही फेमस रचना है, विभा रानी की रचना है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है नहीं है, नहीं है। बेडी नीरा व्रतभंग इस्तीफा। तो इस्तीफा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब कहानी आप सुने भी नहीं होंगे, तो प्रश्नों का लेवल अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो इस्तीफा जो है वह मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर 2001 के रचनाकार कौन है? तो यह संजय सहाय जी हैं। दिल्ली देखा कि जो है आगरा निबंध के रचनाकार कौन है? तो यह जो है ये अज्ञेय है, सब रंग और कुछ राग में जो है यह संकलित है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 61 पर। अलग अलग रास्ते के रचनाकार कौन है? तो अलग अलग रास्ते 1943 के रचनाकार अज्ञेय, नामवर सिंह, विवेकी राय। यह प्रश्न तो अलग अलग रास्ते तो उपेंद्र नाथ हस्क का है। उपेंद्र नाथ अस्क का है। तो इसमें जो है निर्मल वर्मा का भी हो सकता हो लगा है। देखते हैं इसका क्या है। 60 61 आंसर नहीं दिया है, तो देखते हैं एक सेकेंड। अलग अलग रास्ते जो है 1943 के रचनाकार निर्मल वर्मा दिया है, और उपेंद्र नाथ हस्क भी है। अलग अलग रास्ते के रचनाकार हैं, तो उपेंद्र नाथ हस्क ही मानिए इसको। ये उत्तर जो है गलत दिया है। हो सके निर्मल वर्मा हो तो आप लोग बताइएगा इसको मुझे। हाँ। भारतीय नारी गोरा के दुख पीड़ा और आंसू तथा अंततः स्त्री अधिकार प्राप्त की कहानी किस नाटक में मिलती है? तो यह जो है हमको लंका कांड में मिलती है। यह सही उत्तर हो जाएगा। निर्मल वर्मा को जो है संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यह हमको पता है। दूसरी परंपरा पत्रिका के संपादक कौन है? सुशील सिद्धार्थ हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। शोभाकांत ने नागार्जुन की जीवनी किस नाम से लिखा है? तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा यह बाबूजी नाम से लिखा है। किस नाम से? बाबूजी नाम से। दिल्ली शहर दर शहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, निर्मला जैन का है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और नरेश मेहता की संशय की रात ओथ है, ज्ञान रंजन का जो है उनकी भी है, आप याद रखिएगा रचना। एक नाव के यात्री जो है वह रचना के लेखक कौन है? तो एक नाव के यात्री रचना दो रचनाकारों की मिलती है, लेकिन इसमें जो है यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का जो है उत्तर होगा। विश्वनाथ तिवारी मतलब इसका उत्तर हो जाएगा। और यह शायद संस्मरण विधा की रचना है। यह यात्रा वृत्तांत है एक नाव के यात्री ही। ऋण जल धन जल तो यह तो फेमस है और पीवाईक्यू भी है, तो यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है, यह तो पता है। मलयज की डायरी मलयज का ही हो जाएगा। वीर गति नाटक के नाटककार कौन है? तो यह जो है असगर वजाहत है। कौन है? असगर वजाहत। 70 प्रश्न मैं आपको करवाया जैसे ही मैं लौट कर आया, और आपको मतलब मैं सोचा कि आपकी क्लासेस मतलब ना मिस हो, और प्रैक्टिस सेट जो है आपका तैयार रहना चाहिए। इसमें से प्रश्न तो मैं नहीं कह सकता हूँ फंसेंगे, लेकिन इसी लेवल के प्रश्न रहेंगे। और जितने भी रचनाकार हैं उनके रचनाओं को, जो फेमस रचनाकार हैं उनको जरूर आप कंठस्थ करके जाइएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हो सके एक आध दो प्रश्न में त्रुटियाँ हो तो उसके लिए क्षमा है। हाँ, और अगर मुझे अभी फिर से इसको मैं मिलान करूंगा मेरे तरफ से, तो सही है, जो गलत था उसको मैं बताया ही हूँ। नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें परेशान होने वाली बहुत बात नहीं होती है। प्रश्न का लेवल इसमें काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। जीडीसी वालों को घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। और थोड़ा सा और भी यदि अब मैं काम करूंगा किस पे, अलंकार पे, जितने भी आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, जीडीसी वालों की बात कर रहा हूँ, वो सभी है जुड़ जाइए चैनल से। अलंकार पे जो है फुल मैराथन 4-5 घंटे का, एक भी अलंकार से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और जो भी लोक साहित्य लगा है उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलते हैं, कल मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में जो कि जीडीसी का प्रैक्टिस सेट होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि आप सभी को।